नमस्ते दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं मौनी अमावस्या के बारे में। ये अत्यंत प्रियदायी है। प्रियदायी के साथ साथ ये ऐसा पर्व है जो हमें आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और आत्मसंयम सिखाता है। दोस्तों, ये पर्व ऐसा है जो कि बिना बोले ही हम अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, वो पावन दिन आ गया है मौनी अमावस्या का 2026 कि इस अमावस्या पर ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपके जीवन के सारे कष्टों को मौन की शक्ति से मिटा सकता है। दोस्तों, मैं हूँ केएल राय और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि हर घर में भक्ति, हर मन में शक्ति। तो आज हम जानेंगे कि 2026 का वो शुभ मुहूर्त और तिथि क्या है अमावस्या का, और किस नक्षत्र में पड़ रहा है, कौन सा योग है, और उस दिन मौन रहने का आध्यात्मिक महत्व क्या है। और सबसे ज़रूरी बात है कि घर पर ही आप मौन रहकर सरल उपाय करके पितरों का आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भक्ति की इस यात्रा को हम शुरू करते हैं। शास्त्रों में लिखा है मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन से सब कष्ट साधा जा सकता है। मौनी अमावस्या के दिन ही ऋषि मनु का जन्म हुआ था, जिन्होंने कि हमें मानवता का पाठ पढ़ाया था। कहते हैं इस दिन हमें पवित्र गंगा में जा कर के स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन का जल अमृत बन जाता है। और हाँ, यदि अगर आप पवित्र नदी या प्रयागराज नहीं जा सकते हैं तो चिंता न करें, घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें, तब भी हमें उतना ही फल प्राप्त होगा। हमें तो अपना मन और आत्मा शुद्ध करना है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो उसी जल को हम हर हर गंगे करके स्नान कर लें, देखिए उतना ही हमें फल प्राप्त होगा। दोस्तों, 2026 में मौनी अमावस्या की तिथि 18 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है। उस 17 की रात को तो लग जाएगा, लेकिन मनाना तो 18 को ही है। रात में तो कुछ नहीं हो सकता है, रात को लग जाएगा। और हाँ, बहुत अच्छा तिथि पड़ रहा है। उस दिन जो है नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ और योग है हर्षाना। हर्षाना योग बहुत शुभ माना जाता है इसके लिए। लेकिन हाँ, उस दिन सुबह उठकर हम संकल्प लें 3 बातों का, कम से कम 3 बातों का, कि हम पूरे दिन अपने बुरे विचारों का त्याग करेंगे और मौन संयम अपने अंदर अपनाएंगे, और दया और सेवा ये हम अपने अंदर भाव लाएंगे कि हम इस तरीके से दिनचर्या रखेंगे अपना। और कम से कम सुबह में 1.25 घंटा तक बिना बोले रहने का अपने मन में संकल्प लेंगे कि हम मौन रहेंगे। 1.25 घंटा या अपनी जितनी क्षमता हो उतना देर तक संकल्प अपने मन में ले लें और रहें भी। और उस दिन दोस्तों, तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। उस दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा समय होता है। उस दिन जल और तिल से अपने पितरों को प्रसन्न करें, तर्पण करें। और मौनी अमावस्या पर दान करने की तो बहुत विशेष परंपरा है। इस दिन तिल और गुड़ अन्न का दान करना एकदम साक्षात पुण्य के समान होता है। और चलिए अब विष्णु भगवान को हम प्रसन्न करते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में त्रिदेव सभी वास करते हैं। ये सब पुण्य कार्य करने से मन की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और आत्मा को शांति मिलती है। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि कभी कभी शब्दों से नहीं, मौन से ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है, लेकिन मौन से साक्षात ईश्वर इस बात को हमारे सुनते हैं। जो हम मन से बोलते हैं, अपनी आत्मा से बोलते हैं, जो भीतर से आवाज़ निकलती है, ईश्वर से हमारी यही अब प्रार्थना है कि इस मौनी अमावस्या पर आपके मन को शांत शक्ति मिले और शांति मिले और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, मन को छुई हो, तो
इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या हर हर गंगे लिखना न भूलें। राधे राधे दोस्तों। कांचीपुरी नगर में देव स्वामी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनको एक पुत्री थी, उसका नाम था गुणवती। गुणवती जैसे नाम था वैसे ही वो बहुत ही संस्कारी थी। गुणवती जैसे जैसे बड़ी होने लगी तो अब उसकी पंडित जी उसकी शादी करना चाहे तो वो ज्योतिषी के पास गए। जब ज्योतिषी जी के पास गए तो उसकी कुंडली देखकर, गुणवती की कुंडली देख करके ज्योतिषी ने बताया कि आपकी पुत्री के भाग्य में सुहाग नहीं है। तो अब बहुत ही चिंतित हुए पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि आखिर इसका निवारण क्या है ज्योतिषी जी। ज्योतिषी जी ने बताया कि सिंगल द्वीप में एक सोमा नाम की एक धोबन रहती है। यदि अगर धोबन आपके घर आ सकती हो तो आपके बेटी का सुहाग बच सकता है। अब पंडित जी का एक लड़का और उनकी वो पुत्री वहाँ स्विंगल द्वीप गए। धोबन को किसी तरह से सेवा करके, प्रसन्न करके अपने घर लिवा करके आए। जब आए उसके ठीक दूसरे दिन ही अपनी पुत्री की उन्होंने शादी की। पंडित जी ने जब शादी की तो 7 फेरे लेते ही उनके दामाद की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो जिस कार्य से सोमा यहाँ आई है उसने अपना धर्म अच्छी तरह निभाया और अपना जीवन भर का पुण्य गुणवती को दे दिया। गुणवती जैसे ही हो उनका पुण्य ली सोमा का, वैसे ही गुणवती के पति उठकर खड़े हो गए। दोस्तों, जिस दिन यह चमत्कार हुआ था उस दिन माघ मास की अमावस्या तिथि थी। तभी से इस अमावस्या पर, माघ मास की अमावस्या पर मौन रह करके स्नान किया जाता है और पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। इसलिए कि सोमा जो थी वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए सोमा का भी नाम आता है। इस अमावस्या पर सोमा का भी नाम लिया जाता है। दोस्तों, तभी से ये पुण्यदायी, बहुत ज़्यादा पुण्यदायी ये अमावस्या बन गया है।